तो कहता हूं इंतजार करो, समय सबके समय को याद दिला देता, चिंता मत करो। समय सबको बता देता है, बस इंतजार करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर सब्र है, धैर्य है, तो इंतजार करो। समय बहुत बलवान होता है, समय इतना बलवान होता है कि सबको ठीक समय पर उसका निष्कर्ष मिल जाएगा, ठीक समय पर। इसलिए चिंता मत करो। जैसे आज हम कहते हैं तो बहुत बहुएं हमको गाली देती हैं। हम कह देते हैं कथा में, भाई बहुओं का काम है सास की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करो, जितना बन पाए, जब तक जिंदा है सास ससुर उनकी सेवा करो। तो बहुओं को मिर्ची लग जाती है। ये महाराज उल्टा ही पुल्टा बोलता है। हमारी सास हमको खाए दौड़ती है और हम चले उसकी सेवा करने के लिए। अभी आपको बुरा लग रहा है, यही हमारी बात आपको अच्छी लगने लगेगी जिस दिन आप बहू से सास के पदवी पर बैठोगे। बात एक ही होगी, बात एक ही है, लेकिन वो आपको आज बुरी लग रही है, वही जब आप बहू से सास के पद पर जाकर के बैठोगी, अपनी बहू लाओगी घर में, उस दिन आप कहोगी ना महाराज बहुत बढ़िया बोलते हैं। बहू को कैसे कहती, सुन सुन क्या कहते हैं महाराज। और जब वो बहू थी तब गाली देती थी कि महाराज उल्टा पुल्टा बोलता है। समय का इंतजार करो। जैसे बहू का टेस्ट मिल रहा है ना, बहू बनकर घर में रह रही हो, तो बहू हो तो खूब तुम अनर्गल बातें कर रही हो, खूब घर में आतंक फैला रही हो। चिंता मत करो, तुम्हार भी बहू तुम्हारे सर पर आने वाली है। कितना ज्यादा 15 साल 20 साल, बस 20 साल जाने में ज्यादा देर नहीं लगता। समय का इंतजार करो, समय सबको सिखा देगा, समय सबको सिखा देगा, बस धैर्य रखने की जरूरत है। और हम तो कह रहे हैं जो ये 20 साल का समय है ना, इसमें कुछ सीख लो, ले लो, हम भी भजन में लग जाए। इस संसार में वही सास सुखी है, ध्यान देना, इस संसार में वही सास ससुर सबसे सुखी है जो बहू आने के बाद सास ससुर भजन में लग जाए। ठीक, सबसे सुखी सास ससुर वही। अगर बहू घर में आ गई और आप भजन में लग गई तो गाली नहीं खाओगी घर में, अपमानित नहीं होगी घर में, जूता चप्पल से मारी नहीं जाओगी घर में, तुम सारे कर्म से बच जाओगी, घर में पूजी जाओगी, टाइम से भोजन मिलेगा, खाई के भजन करोगे बस। और ज्यादा गुंडई दिखाई पतोहू से तो तुम्हार सब छीन भी लेगी और तुमको जूता से मार करके घर से बाहर निकाल देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये कड़वा सच है, ठीक ना। न जाने कितने बुढ़े अपने हाथ से रोटी पका करके खा रहे हैं, बहू बेटे अलग खा रहे हैं, बहुत लोगों को देख ले। इसलिए उस दशा में जाने से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, उधर से बहू को घर में लाओ और इधर चुप लगा करके राम नाम की माला लेकर सुबह हो शाम भजन करना और कुछ नहीं। ई देखने के चक्कर में पड़ो ही मत कि बेटा बहू क्या कर रहे हैं। दूध पीते तो देखो बच्चे हैं, और अगर दूध पीता बच्चा है तो तुम विवाह काहे किए, है कि नहीं बात। अगर तुमको लगता है हमारा बेटा जिम्मेदार नहीं है तो तुम काहे दूसरे की लड़की लाकर उसका जीवन बर्बाद कर रहे हो। तुमको लगा कहीं ना कहीं हमारा बेटा जिम्मेदार हो गया तब तो विवाह किए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके गले में बांध दिए, और जब वो जिम्मेदार है तब तुम आंख बंद कर लो, आंख बंद करके भजन में लग जाओ। कुछ लोग कहते हैं नहीं थोड़ा थोड़ा लड़कियों के संभाली थे, थोड़ा थोड़ा नहीं संभालते हैं, आप अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं, जीवन को बिगाड़ रहे हैं।
इसलिए सास ससुर वही सुखी हैं जो बहू आने के बाद भजन में लग जाए। भजन में लग गए तो बस। इसीलिए इस जीवन का एकमात्र सहारा हमारे राजा श्याम सुंदर। इसीलिए तो कहते हैं, अरे मुझको माधव का सहारा मिल। कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। इस मन को अगर ठाकुर जी में लगा दिए तो न तो पति की जरूरत पड़ी, न बेटवा की जरूरत पड़ी, न पतोहू की जरूरत पड़ी, न नाती न तेरुआ की जरूरत पड़ी। किसी की आवश्यकता नहीं, बस मन प्रभु में लग जाए।